हेलो। सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? कोई दुख दर्द चिंता थोड़ी है। हमेशा मस्त रहा करो, है ना। मैंने आपको कल बताया था ना, चेहरे पर चेहरे पर मुस्कान हो, बोर्ड पे ओम विज्ञान हो, सबका पढ़ने में ध्यान हो, जिसका देश हिंदुस्तान हो, वही इस धरती पर महान हो। चलो जी चलो, स्टार्ट करते हैं। पिछली चीज को मैं एक बार थोड़ा सा दोहरा लेता हूं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई में सिंहावलोकन बहुत जरूरी होता है। सिंहावलोकन का मतलब समझते हो ना? मैं आपको रोज कहता हूं कि जंगल में शेर शिकार करता है और शिकार करने के बाद में पीछे भी देखता जाता है कि कोई दूसरा शिकार आया कि नहीं आया। आया तो फटाक से पकड़ लेता है, फिर से आगे बढ़ जाता है। तो पिछली क्लास में अपन बिंदु स्टार्ट किए थे मानव रोग। क्या स्टार्ट किए थे? मानव रोग। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। क्या था भाई? ह्यूमन डिजीज। मैंने एक बात सुनना भाई, पिछली क्लास में जो भी चीज आपको बताई थी, एक बार मैं थोड़ा सा उसको दोहरा देता हूं, फिर अगली बात हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस धरती पर एक प्रकार की मानव की प्रजाति बची हुई है। वो प्रजाति है जिसका नाम क्या है? होमोसेपियंस। बोलो रे बाबू, क्या नाम है? होमोसेपियंस। 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 और मैंने कहा था ये मानव की एक प्रजाति भी है और मानव का वैज्ञानिक नाम भी है। यानी कि मनुष्य का साइंटिफिक नेम भी है, या इसको साइंटिफिक नेम बोलो या इसको एक प्रकार की मनुष्य की प्रजाति बोलो। ये मैंने आपको कहा था होमोसेपियंस। फिर प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बोला था कि ये जो हमारे पास में होमोसेपियंस शब्द है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान प्राणी। क्या अर्थ होता है? बुद्धिमान प्राणी। बुद्धिमान प्राणी। बुद्धिमान प्राणी, इंटेलिजेंट पर्सन। इसका अर्थ होता है इंटेलिजेंट पर्सन। ध्यान दीजिए, ये इंटेलिजेंट पर्सन, मैंने ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन ये चलती राइटिंग में लिख दिया, आप समझ गए होंगे। इस धरती पर जीव जंतु तो दुनिया भर के हैं और सब में बुद्धि भी है, लेकिन मान नहीं है। बुद्धि तो है लेकिन मान नहीं है। मैंने कहा था कि भैंस में बुद्धि तो है। भैंस है ना, जो किसी कुतिया का बच्चा, कुतिया के बच्चे को क्या बोलते हैं? पिल्ला। और पिल्ला आकर के भैंस के दूध को चूखना चाहे तो क्या चुकाएगी? नहीं। इसका मतलब बुद्धि तो है, अपने जो भी उसका जो भी बच्चा है उसी को दूध का स्तनपान कराएगी। लेकिन बुद्धि तो है साहब, मान नहीं है। भैंस को आप व्हाट्सएप नंबर दे दो और भैंस के ऐसे बोल दो कि तू जंगल में चलने के लिए जा और शाम को मेरे को लोकेशन भेज देना भैंस तू, और वहां से मैं आकर के तेरे को सहज ही प्राप्त कर लूंगा। तो भैंस लोकेशन भेज देगी क्या? नहीं भेजेगी। इसका मतलब भैंस में बुद्धि तो है, मान नहीं है। बुद्धि के साथ में क्या होना चाहिए? मान भी होना चाहिए, उस इंटेलिजेंसी की वैल्यू भी होनी चाहिए। ऐसा धरती पर एक ही जीव है, उस जीव का नाम है मनुष्य। ये मैं आपको बताया था। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा था कि जो ये रोग है, इस रोग के उपनाम, जैसे इसको किस किस नाम से जानते हैं? इसको व्याधि भी बोलते हैं, अंग्रेजी के अंदर डिजीज बोलते हैं, इसको शारीरिक विकार भी कहते हैं। बोलो बाबू, क्या कहते हैं? सबका एक सुर में आवाज आनी चाहिए। व्याधि, आ जाओ, डिजीज, शारीरिक विकार या बीमारी, या बीमारी, ऐसे एक ही सुर में आना चाहिए। क्योंकि आपका ये सुर है ना, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, और आपकी जो ये आवाज, ये सुर, ये पता नहीं कब तक ऐसे के ऐसे रहेंगे। समझ रहे हो ना? इस दुनिया के अंदर कोई भी परमानेंट नहीं होता, सब इस धरती पर आते हैं जाते हैं। बस ये सुर और प्यार प्रेम जो होता है, यही तो अमर रहता है। कि ये लता मंगेशकर जी अब है ही नहीं, लेकिन उनके सुर और वाणी आज भी
गूंजती रहती है। तो आप सब एक सुर में बोला करो। रोग को मैंने क्या बोला? व्याधि बोलो, डिजीज बोलो, शारीरिक विकार बोलो या बीमारी बोलो। फिर प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा था कि जो ये रोग होते हैं, मनुष्य के रोग की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य के रोग की। मनुष्य के जो रोग है, इस साइंस का नाम बताया था पैथोलॉजी। बोलो रे बाबू, क्या बताया था? पैथोलॉजी। यानी कि ह्यूमन डिजीज की जो स्टडी करते हैं, उस साइंस का नाम है पैथोलॉजी। और मैंने मजाक में कहा ही था कि एक पत्नी और पति दोनों के दोनों बैठे हैं। पति ने पत्नी को बोला, आज मेरी तबीयत खराब है, मेरे चिंटू की मम्मी, समझ रहे हो ना? हाँ, तो मेरे लिए लहसुन की पोथी गर्म करके मुझे खिला, ताकि मेरी रोग या बीमारी ठीक हो जाए। तो पत्नी पति को क्या बोली? बोर्ड पे देखना, शब्द का अर्थ समझना। कैसे बोली? अजी पति देव, पोथी लो जी। कैसे बोलो? पोथी लो जी। पोथी यानी पोथी, लॉजी पैथोलॉजी ऑप्शन में आपको मिल ही जाएगा। फटाक से आप इसको सही कर देंगे, समझ रहे हैं ना? तो मानव रोग का अध्ययन किस में कर दोगे? पैथोलॉजी। और इस मानव रोग जो है, इसके जो प्यारे विद्यार्थियों स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि विशेषज्ञ होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट। ये बात हमने की थी, ठीक है। आज उसी के आगे हम चल रहे हैं। हमारा पॉइंट था लाडले विद्यार्थियों, पॉइंट का नाम था मानव रोग होने की वजह। मानव रोग होने की वजह। मानव रोग होने की वजह या कारण। ध्यान देना, एक एक बात समझना अच्छी तरीके से। इस धरती पर पहले इंसान ये सोचता था कि किसी के ऊपर भगवान राजी हो जाता है तो वो तो ठीक, और भगवान नाराज हो जाता है वो बीमार। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। ये कोई भी रोग या बीमारी होती है, ये किसी ना किसी वजह से होती है, और इन वजहों को वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, ढूंढा और पाया कि कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां होती हैं। तो पहली वजह कल मैंने आपको यहां पर बताया होगा, ध्यान देना। हमारा पॉइंट था मानव रोग होने की वजह या कारण। सबसे पहले मैंने कहा था कि शरीर में सूक्ष्म जीवों, शरीर में सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से, शरीर में सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से हमारे शरीर में बीमारी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, संक्रमण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। बोलो भाई, क्या कहते हैं? इन्फेक्शन। शायद लगता है कोई माता जी के झंडे वगैरह जा रहे हैं, तभी राजस्थानी संगीत बज रहे हैं। शरीर में सूक्ष्म जीवों के संक्रमण या इन्फेक्शन से क्या होते हैं भाई? रोग होते हैं। ये वैज्ञानिकों ने पहली वजह जानी। मैंने कहा था कि हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संक्रमण हो सकता है? 4। नंबर 1 बताया था वायरस, यानी कि हमारे शरीर में यदि विषाणु का इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमारे शरीर में बीमारी हो सकती है। दूसरा मैंने बताया था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब है जीवाणु, और वायरस का मतलब है विषाणु। वायरस का मतलब क्या है? विषाणु। तीसरा बताया था मैंने प्रोटोजोआ का मतलब क्या है? परजीवी। और चौथा बताया था फंगस का मतलब होता है कवक। प्यारे विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों ने पहली वजह जानी। सर जी, हम ये वजह क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये वजह इसलिए पढ़ रहे हैं कि आजकल परीक्षाओं का पैटर्न चेंज हो गया। हमारे परीक्षा में प्रश्न कथन और निष्कर्ष के रूप में आता है और पूछता है निम्न में से मानव रोग होने की वजह है या नहीं है। तो ये जो मैं लिखवाऊंगा वो तो है, और जिसके अलावा कई होंगी वो नहीं होंगी। तो शरीर में सूक्ष्म जीवों के इन्फेक्शन से क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। हमारे पास में सूक्ष्म जीव कितने हो गए? 4। जैसे हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 1 क्या लिख दिया? वायरस।
नंबर 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 प्रोटोजोआ और नंबर 4 फंगस। ध्यान रखना, मैंने कहा था कि ये जो संक्रमण है ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है इंटरनल, बोलो रे बाबू क्या हो सकता है? इंटरनल। इंटरनल का मतलब आंतरिक, यानी कि हमारे शरीर के अंदर इंफेक्शन हो जाए इनका। और एक हमारे शरीर में हो सकता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य संक्रमण। बाह्य संक्रमण यानी कि हमारे त्वचा पर कोई भी काट लिया, कोई भी मच्छर वगैरह, वो बाह्य, लेकिन वो अंदर जाकर फिर बाद में अंदर जाएगा। एक तो हम भोजन के द्वारा इस प्रकार से ग्रहण कर लिए अंदर, या उसके अलावा भी हमारे शरीर में कई बैक्टीरिया होते हैं, कई वायरस होते हैं। जैसे मुंह को आप नियमित साफ सफाई नहीं करेंगे तो मुंह के अंदर ऑटोमेटिक ही बैक्टीरिया पनप जाएंगे, हमारे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा, वो इंटरनल इन्फेक्शन हो गया। कई बार हमारे खान पान की वजह से फूड पॉइजन की बीमारी हो जाती है, यानी कि बोटुलिज्म जिसे कहते हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म नाम का बैक्टीरिया हमारे आमाशय के अंदर पनप जाता है, इंटरनल इन्फेक्शन हो गया। कई बार हमारे टाइफाइड हो जाता है और आंत के अंदर घाव हो जाते हैं, इंटरनल इन्फेक्शन हो गया। इस प्रकार से कई प्रॉब्लम हमारे हो सकती है। तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़े रिसर्च के बाद में पता किया कि भगवान के राजी नाराज होने की वजह से बीमारी नहीं, शरीर में सूक्ष्म जीवों की इन्फेक्शन से बीमारी होती है। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के हैं और इन्फेक्शन हमारे पास में जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ये इस प्रकार से है। इन्फेक्शन, ये जो ऐप है जो टी की तरह दिख रहा था ना, तो कल मैंने ये पॉइंट लिखवाया था? नहीं लिखवाया था, लिखवाया नहीं था, समझाया ही था। तो ये तो डाल दो आप हेडिंग, और मैं बोल बोल के मेरी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा। आप पॉइंट डाल दो, मानव रोग होने की वजह या कारण, और सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूंगा और आप लिखेंगे। लिखो, हेडिंग डाल दो। हाँ जी, स्टार्ट करें। लिखो, शरीर में, नंबर 1 पॉइंट, शरीर में सूक्ष्म जीवों, शरीर में सूक्ष्म जीवों के संक्रमण, कोष्टक में इन्फेक्शन लिख सकते हैं। शरीर में सूक्ष्म जीवों, शरीर में सूक्ष्म जीवों के संक्रमण, कोष्टक में इन्फेक्शन, कोष्टक बंद, के द्वारा रोग होते हैं। शरीर में सूक्ष्म जीवों के संक्रमण, कोष्टक में इन्फेक्शन, कोष्टक बंद, के द्वारा रोग होते हैं। जैसे 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 के अंदर जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे, वायरस, विषाणु द्वारा रोग, वायरस विषाणु द्वारा रोग। देखो भाई, रुकिए, कलम को रोक दो। आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा वायरस के बारे में और फिर उसके रोग बताऊंगा, लेकिन यहां पर कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। वायरस के द्वारा होने वाली जितनी भी बीमारी है उनके लिए मैं आपको एक मजाक में ट्रिक बताऊंगा कि एक रेखा नाम की लड़की है और उस लड़की का कोई लड़का पीछा करता है, और ज्यादा छोरियों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, और ज्यादा कोई छोरियों के चक्कर में कोई छोरा पड़े तो छोरियों धमका दिया करो कि नहीं आप पढ़ाई में ध्यान दो, मैं भी ध्यान दे रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई पीछे पड़ रहा है उसको तो धमका दो, और आप पहले से ही किसी ना किसी, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कोई रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, तो फिर को का मतलब बताऊंगा कोरोना, ई का मतलब बताऊंगा इबोला, कोई,
रे का रेबीज, खा का खसरा, है का हर्पीस, मे का मेनिंजाइटिस और ही का हिपेटाइटिस, टे का ट्रेकोमा, पो का मतलब पोलियो, ए का एड्स, चे का चेचक, छो का मतलब छोटी माता, डे का डेंगू, गे का गलसुआ, लास्ट में शब्द है ना गई, ई का मतलब इन्फ्लुएंजा। ये सारी की सारी बीमारी हमारे शरीर में किसके द्वारा होती है? वायरस। तो ये तो हम डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ेंगे, तब थोड़ी देर बाद आएगा। अभी हम ये जान रहे हैं कि वायरस के द्वारा भी बीमारी हो सकती है। जैसे 2-4 मैं यहां पर लिखूंगा, वैसे 28 प्रकार की है। 2-4 जैसे आप भी लिख लो, जैसे लिख लो रेबीज लिख लो, खसरा लिख लो, खसरा लिख लो, मिजलस बोलते हैं इसको, एड्स लिख लो, चेचक लिख लो, डेंगू लिख लो, मंकी पॉक्स लिख लो, इत्यादि कर दो। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला, रेबीज, पोलियो, पीलिया, बहुत प्रकार की, 27 प्रकार की है। लेकिन यहां अभी केवल हम सैंपल के रूप में, क्योंकि कोई भी दुकान पे जाओ तो 2-4 कपड़े तो बाहर टके रहते हैं, फिर माल तो अंदर गोदाम से मिलता है ना। कई बार अपन ये सोचते हैं कि है दुकान में तो थोड़ा सा ही कपड़ा चाहिए, फिर आप माइन बड़ा जन कई मुनीम ले जाए, आ जाओ जी मैडम जी ऊपर ना जाओ, ऊपर ना जाओ देखो तो शोरूम गोदाम भरा, तो अभी गोदाम आएगा। इत्यादि कोई बीमारी नहीं है, ये ईटीसी है, मतलब और भी है। जैसे अभी मैंने बोला, जैसे वायरस के द्वारा कौन कौन सी होती है, एक बार देखो मैं बोलूंगा एक ट्रिक का नाम, थोड़ी देर बाद में वो सीक्वेंस से आएगा, तब हम उसको वहां पर लिखेंगे, क्योंकि बढ़िया बढ़िया तरीके से हमको पढ़ना है। कोई रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, कोई कोरोना वायरस के द्वारा होता है, इबोला वायरस के द्वारा, कोई रेखा, ए रेखा, रेखा, रेखा मतलब रेबीज, ख का मतलब खसरा। ये अभी रीट की परीक्षा में भी आया था, 23 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे आया था कि रेबीज किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। तो रेखा, रेबीज, खा खसरा। फिर इसके बाद में मैं एक शब्द बोल रहा हूं, हमें, है का मतलब हर्पीस बीमारी होती है जिसमें त्वचा सूज जाती है, और मे का मतलब मेनिंजाइटिस होता है, रेखा हमें। फिर बाद में बोल रहा हूं मैं हिट, ही का मतलब हिपेटाइटिस, पीलिया की बीमारी को कहते हैं। 6 प्रकार के पीलिया होते हैं, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। टे का मतलब होता है ट्रेकोमा। फिर उसके बाद में पीछे को मैं बोलूंगा पो ए चे, पो का मतलब पोलियो, ए का मतलब एड्स और चे का मतलब चेचक, यानी कि पोलियो, एड्स, चेचक भी वायरस के द्वारा ही, यानी कि रेखा की लाइन में सारा का सारा काम ही किसका है? वायरस का। कोई रेखा हमें पीछे छोड़ के, पीछे पोएचे हो गया, छोड़। अब लास्ट में एक शब्द है, छो का मतलब छोटी माता और डे का मतलब डेंगू और चे का मतलब चेचक हो ही गया। लास्ट में एक शब्द है गई। अब कई तो यार रोई बा लग जाए, गई, अरे गई तो क्यों होगा, मर थोड़ी गया, कोई बात नहीं, कोई दूसरी आ जाएगी। नहीं आए तो राम को नाम लो और पूजा पाठ करो और पढ़ो, समझ रहे हो ना। ये कोई जरूरी थोड़ी है कहीं ना कहीं एडजस्ट हो या नहीं हो। कई कई बच्चे सोचते हैं कि यार अपनो साथी जो कोई दोस्त फ्रेंड्स है उनका तो छे जीएफ, जीएफ को मतलब गलत फहमी, जीएफ को मतलब गलत फहमी। और जो भी छोरा बीएफ छी जो बेफालतू छी, बेफालतू, और ये गलत फहमी। तो गलत फहमी कदी मत पाल जो, गलत फहमी पालबा को मतलब समझ गया ना। कड़ा थे जीएफ बना लोगी, एक तो कोई बनी जाए क्योंकि खर्चों बहुत ज्यादा लग जाएगा, समझ रहे हो ना। बाबू मुझे आज वो दिलाओ ना, गोबर दिला दो दुनिया भर की चीजें। मैं तो देखता हूं अभी आपके क्लास के बाद में जस्ट जयपुर चला जाऊंगा, तो वहां पर जीव जंतु बहुत सारे कुलमलाते रहते हैं, पेड़ पौधों की जड़ों तक पाए जाते हैं जीव जंतु। तो इन चीजों के अंदर बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तो इनके फुल फॉर्म तो पता हो गया ना आपको, क्या है? गलतफहमी। और कोई ऐसे बोले, कोई लड़की ऐसे बोले कि मेरा तो बीएफ, इसका मतलब बेफालतू छोरा से संबंध है। बीएफ वही होगा जो बेफालतू, समझ गए ना। तो लास्ट में छोड़ गई, ग का मतलब गलसो और ई का मतलब इन्फ्लुएंजा। उसके अलावा ट्रिक के अलावा भी बोलूंगा,
स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सार्स की बीमारी, लाल बुखार, पीला बुखार, जिस भी कलर में चाहिए बुखार मिल जाएगा। जैसे लड़कियों को ज्यादा कलर में चाहिए, लड़कियां मेडिकल पे जाके बोले भैया मैरून कलर में कोई बुखार दिखाओ ना, तो मैरून में भी मिल जाएगा, पिंक कलर में भी मिल जाएगा। लाल बुखार भी होता है, निपाह रोग कहते हैं, पीला बुखार येलो फीवर बोलते हैं, खूनी बुखार इबोला बीमारी को बोलते हैं, और जनरल बुखार तो आप जानते ही हो। तो कई प्रकार के बुखार उस प्रकार से मिलेंगे। तो एक तो वायरस की इंफेक्शन से बीमारी होती है, और प्यारे विद्यार्थियों दूसरी बात यहां पर ये तो हो गई पहली, दूसरी बात है बैक्टीरिया। बोलो रे बाबू क्या है? बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? जीवाणु। जीवाणु द्वारा, जीवाणु के इन्फेक्शन से भी हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं? रोग होते हैं। जैसे इसके द्वारा भी बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा। इसमें आगे एक ट्रिक बताऊंगा। एक लड़की है, जिस लड़की का नाम है टिंकू, वो सीढ़ी में खड़ी है और पटाखा बन के खड़ी है। अब कई छोरे समझ रहे होंगे गुरु जी देखेंगे बोल रहे पटाखा बन के खड़ी है। मैं राजधानी में ही बोलता हूँ, जयपुर में यही चीज। और इससे मैं जो बोलता हूँ, जो भी मजाक करता हूँ, उस मजाक में साइंस छुपी रहती है। मेरी कोई भी जो भी मजाक की बात आएगी वो कोई ना कोई साइंस का पैकेट है। इसका मतलब आप ये समझ लेना, टिंकू, टी यानी टिटनेस और टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। टिंकू, कु का मतलब कुष्ठ रोग, लेप्रोसी नाम की बीमारी भी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। टिंकू, सी का मतलब सिफिलिस की बीमारी, और डी का मतलब डिप्थीरिया, गलघोटू या डायरिया बोलते हैं, खूनी दस्त। टिंकू सीडी में मेनिंजाइटिस। बनी बोटुलिज्म, नी निमोनिया, निमोनिया भी बैक्टीरिया के द्वारा। और बनी है हैजा, परीक्षा में कई बार आता है हैजा किसके द्वारा जनित है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। और लास्ट में मैंने एक शब्द बोला, वो शब्द बोलते ही आप ऐसे हो गए थे ना अभी, हमारे गुरु जी बोल रहे देखो पटाखा है, पटाखा। पै का मतलब प्लेग, प्लेग डेथ बोलते हैं, एक प्रकार की महामारी है। पैटा, टा का मतलब टाइफाइड की बीमारी भी बैक्टीरिया की होती है। और का मतलब काली खांसी या कुकर खांसी या हपिंग हपिंग रोग बोलते हैं, पल्टोसिस डिजीज बोलते हैं। तो टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। अब मैं कई बार ऐसे बोलता हूं टिंकू नाम की लड़की है, सीडी में खड़ी है। आप तो क्या छोटे छोटे बच्चे हो, जैसे बड़े बैच होते हैं ना लेक्चर वगैरह, मैंने तो आगान तो बैठी रहिजियो टाबरन खिलार के निकाऊ जी, और पाचन बैठे रहिजियो टाबरन खिलार पे 30 38 40 42 साल तक के ऐसे बैठे रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ टिंकू नाम की लड़की है, सीडी में खड़ी है, तो सब छोरा छोरी, छोरा तो क्या माँ बाप आऊं वे सब, बस सीडी में देखे गुरुजी बताया, और फिर बाद में और यार गुरुजी बताया, लेकिन सीडी में तो कोई दिखी को ना, लेकिन माइंड में दिखी और वो बात याद होगी, परीक्षा में प्रश्न हो जाए सही। अपना मकसद यही है। 3,500 बच्चे नौकरी में लग गए 10 साल के मेरे पढ़ाने के कार्यकाल में। अब आपकी बारी है, बस हंसी मजाक के साथ में आप पढ़ते रहो। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, जैसे क्या क्या लिख दिया, टीबी, इनकी डिटेल्स बताऊंगा। ट्यूबरकुलोसिस इसका पूरा नाम होता है, इसको तपेदिक भी बोलते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं। मैं एक एक दो दो ही लिख देता हूं यहाँ पर। जैसे हैजा लिख दिया, टाइफाइड लिख दिया, लिख लो रे बाबू, इस पॉइंट को उतार लो। टीबी, क्षय, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, 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 डिप्थीरिया, कुकर खांसी, कुकर खांसी इत्यादि लिख दो। बाकी डिटेल पूरी बाद में आएगी। तो वायरस सूक्ष्मजीव के द्वारा कुछ ये एग्जाम्पल हमने यहां लिख दिया, और बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कुछ यहां पर लिख दिया। कुकर खांसी, पर्टुसिस डिजीज भी बोलते हैं इसको, काली खांसी भी कहते हैं, और अंग्रेज लोग थोड़ी सी अद्दा ज्यादा लगा दी, हपिंग हपिंग डिजीज, कुकर खांसी। कई कई थोड़े से एटीट्यूड से बोलते हैं ना, है ना। आजकल कोई तो बोले जीजा जी, और कई लड़कियां थोड़े एटीट्यूड से जिया जी, है क्या है जिया जी ऐसी लड़कियों को ट्रॉली में बिठा के पाकिस्तान भेज देना चाहिए, है।
कहां भेज देना चाहिए? पाकिस्तान। नोट्स ऐसे बनाओ ताकि आपके बच्चों के भी काम आए। मैं डेली ये लाइन कहता हूं, साफ सुथरे बनाना। कोई गंदा गंदा नोट्स बनाओगे ना तो पिटेंगे, पीट ही गिरूंगा मैं। कोई गंदे गंदे नोट्स बनाएगा तो सिड़ा सिड़ा, है ना? साफ सुथरे बनाना है। चलें क्या आगे? तीसरा कौन सा सूक्ष्म जीव था? कौन सा? कौन सा जोआ? प्रोटोजोआ। इसको बोलते हैं परजीवी। परजीवी द्वारा रोग। परजीवी द्वारा रोग। इसके इन्फेक्शन से भी हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे एग्जाम्पल सुनो, इसमें भी आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। एक पापा होते हैं, पापा एक ही होते हैं, दो थोड़ी होते हैं। समझ रहे हैं ना? पापा एक होते हैं, एक ही होते हैं। मम्मी भी एक ही होती है। मम्मी दो हो जाती है कई बार। जैसे मान लो कि पापा जी दो तीन लुगाई ले आए तो फिर दो तीन मम्मी, फिर फर्स्ट मम्मी सेकंड मम्मी ऐसे। लेकिन वो खतरनाक स्थितियां बन जाती है, क्योंकि वास्तविक मम्मी ही बच्चे को प्रेम करती है और दूसरी मम्मी पापा जी को ही प्रेम करेगी, बच्चे को प्रेम नहीं करेगी। ऐसे कई बार हालात हमारे पारिवारिक परिस्थितियों में बन जाते हैं, और ऐसे हालात बनने नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक विध्वंस का कारण होता है। तो पापा है जो काम पे जाके सो जाते हैं। पापा कहां पर जाके सो जाते हैं? काम पे। पापा काम पे सोते हैं। पापा कहां पर सोते हैं? काम पे। इसमें आपको बता दूंगा मैं, पा का मतलब बता दूंगा पायरिया, का मतलब बताऊंगा काला आजार। ये सब किसके इन्फेक्शन से होते हैं? प्रोटोजोआ। काला आजार तो साहब कंप्यूटर अनुदेशक में भी आया 18 जून 2022 को, और लैब असिस्टेंट में भी आया उसके 10 दिन बाद में 29 जून 2022 को। बहुत बार आता रहता है। मैं का मतलब मलेरिया, मैं का मतलब मलेरिया, पे का मतलब पेचिस, और सोते का मतलब है सोने की बीमारी, नींद की बीमारी, निद्रा रोग। नींद आती है साहब, ज्यादा तो खैर नींद आती नहीं, लेकिन 24 घंटे में से 22 घंटे नींद आ जाती है? गुरु जी बोल रहे हैं ज्यादा तो नींद आती नहीं, 22 घंटे। सब खतरनाक बीमारी है, 5 दिन के अंदर अंदर आदमी मर जाता है सो के। ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए। आप जो ये जनरल सोते हैं ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप जल्दी उठना चालू कर दोगे तो 10 दिन तक तो जोर आएगा, बाद में फिर आपकी हैबिट हो जाएगी। नींद की बीमारी तो एक शीशी नाम की मक्खी होती है, वो हमारे को काटती है और हमारे एक परजीवी छोड़ती है। और वो जो परजीवी गैम्बियंस नाम का, जो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस नाम का परजीवी है, उसकी वजह से ब्रेन प्रभावित होता है, हाइपोथैलेमस प्रभावित होता है, नींद आती है। इन सब की डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी है। एक होती है ल्यूकोरिया, जो लेडीज के अंदर होती है, व्हाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, सफेद परदर की बीमारी। व्हाइट डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज, यानी कि लेडीज के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, चक्कर ज्यादा आते हैं और वो बहुत कमजोर होती है, और शरीर का शारीरिक विकास नहीं होता, रिप्रोडक्शन क्षमता गिर जाती है, जनन क्षमता भी कमजोर होती है। और कई बार तो ये होता है कि ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से संतान उत्पन्न भी नहीं होती, यानी खाली कोखी लेडीज को मरना पड़ता है। विश्व की 95% महिलाओं के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। इसका देसी इलाज, देसी नुस्खा भी यहाँ पर बताएंगे हम आपको। ये इतना आप एक बार लिख लीजिए। आप यहां पर ट्री का भी मत लिखना, प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होने वाले रोग। तो ये रोग रोग लिख लो आप, पायरिया, काला आजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और ल्यूकोरिया। ये तो क्या है कि आगे डिटेल्स कन्वेंस के रूप में हम पढ़ेंगे तब लिखेंगे।
पेचिस दस्तों की बीमारी को कहते हैं भाई। पेचिस किसको बोलते हैं? दस्तों की बीमारी। लिख दिए सभी ने? चलो, ये जो सैम क्लास है आपको यहाँ पर पढ़ा रहे सैम, यही आवाज यही पॉइंट ये रिकॉर्डेड है, ये आपको ऐप में भी मिल जाएंगी। अपने कोचिंग का ऐप सुपर 50 है और अपना ऐप है गिरधर परीक्षा वाणी। अपना ऐप है गिरधर परीक्षा वाणी, प्ले स्टोर पर गिरधर परीक्षा वाणी। इसकी 1T+ डाउनलोड है, प्ले स्टोर से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने कोचिंग का ऐप सुपर 50 है ही। प्यारे विद्यार्थियों, तो वहां पर भी आपको पूरी की पूरी डिटेल्स, लेकिन वहां आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। उससे बढ़िया आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो ना, वो सबसे बढ़िया बात है, समझ रहे हो ना। वो उससे तो वो पढ़ेंगे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कई मेरे स्टूडेंट उत्तराखंड के हैं, कोई आंध्र प्रदेश के है, कोई कहां के, कोई कहां। चलो, चौथा पॉइंट क्या है? फंगस के द्वारा। लिख लो, फंगस या कवक द्वारा। फंगस या कवक द्वारा जनित रोग। फंगस या कवक द्वारा जनित रोग। इसमें आपको बताऊंगा, दांत खाज, खुजली, गंजापन। मैं कोई दवाई नहीं बेच रहा, रोग याद हो गए। ट्रिक है, दांत खाज, खाज को ही क्या बोलते हैं? खुजली और गंजापन। दांत खाज, खुजली, गंजापन आथन होगा। आथन का मतलब समझते हो के? एथलीट फुट। आथन का मतलब होता है शाम। और भाई कोई दूर दराज के, कोई अदर स्टेट के बच्चे हों जो इसको पढ़ेंगे, आथन का मतलब होता है इवनिंग। जैसे कई बोलते हैं हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे हम शाम की जो क्लासें होती है वहां पढ़ाते हैं तब गुड इवनिंग, सुबह गुड मॉर्निंग। और कोई मजाक में राजस्थानी भाषा में हम बोले तो सभी को गुड आथन, गुड आथन। तो दाद खाज, खुजली, गंजापन आथन होगा। आथन कड़े होगा, फुट यानी पैरा में। तो देखो, दाद में भी दो शब्द है रे। दा का मतलब है दाद और दे का मतलब है दमा, अस्थमा की बीमारी। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो बोर्ड पर आपके परीक्षा में आएगी, दाद किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा। इसी को फफूंद भी बोलते हैं और इसी को फंजाई भी बोलते हैं। सूक्ष्म जीव एक है, नाम अनेक है। इसी को दाद बोल दिया, दमा, खाज, खुजली, गंजापन, एथलीट फुट। ये 4 प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारी हो गई। अब परीक्षा में सर यहां से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? बाबू परीक्षा में ऐसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी आपको यहां पर क्या बताया, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से पहला मैंने क्या बोला? वायरस। परीक्षा में जैसे मैंने अभी बोला था कि ये रीट के अंदर आया, रीट। रैबिज किसके द्वारा जनित है? 4 ऑप्शन, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो इसका आंसर था विषाणु। परीक्षा में आए, एड्स किसके द्वारा जनित है? वायरस। परीक्षा में आए, चेचक किसके द्वारा जनित है? वायरस। अभी सिर्फ हम जनित की बात कर रहे हैं, बाकी इनकी डिटेल्स, रेबीज किसके काटने से होता है, इसके वायरस का नाम क्या है, इसका टीके का आविष्कार किसने किया, इसका दिवस कब मनाते हैं, इसकी वैक्सीन क्या है, हमारे बॉडी में रेबीज से क्या क्या प्रभाव होता है, वो पूरी की पूरी डिटेल्स हम आगे जानेंगे। इसके बाद में मैंने कहा बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे मान लीजिए परीक्षा के अंदर, जैसे ये हमारे पास में आ गया भाई परीक्षा के अंदर हैजा, ये हमारे सीपीओ एसआई में आया। हैजा किसके द्वारा जनित है? जीवाणु या बैक्टीरिया, इन दोनों में से कोई ऑप्शन में मिलेगा। फिर इसके बाद में मैंने बताया प्रोटोजोआ के द्वारा, जैसे परीक्षा के अंदर आए मलेरिया किसके द्वारा जनित है? तो प्रोटोजोआ। फिर बाकी डिटेल तो बाद में हम पढ़ेंगे। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है,
प्लाज्मोडियम इसका परजीवी है। मलेरिया 4 प्रकार की बीमारी होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। वो डिटेल्स हम आगे जानेंगे। जैसे आ जाए कि लेडीज में ल्यूकोरिया व्हाइट डिस्चार्ज की बीमारी, विषाणु जीवाणु परजीवी, तो किसके द्वारा? परजीवी। और आपके परीक्षा में पूछ ले कि दाद किसके द्वारा होते हैं? फंगस। दाद किसके द्वारा? फंगस। सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि दाद किसके द्वारा होते हैं? फंगस। 4 ऑप्शन जीवाणु विषाणु कवक इस प्रकार से आएंगे। तो पहली वजह वैज्ञानिकों ने जान ली। पहली वजह क्या थी? पहली वजह थी कि कोई भी सूक्ष्म जीव का इंटरनल या एक्सटर्नल इंफेक्शन हो जाता है तो हमारे शरीर में क्या हो सकती है? बीमारी हो सकती है। बातचीत मत करो रे बाबू। पहली वजह हो गई। दूसरी वजह क्या थी? वो दूसरी वजह हम लिखेंगे। यहां तक लिख दिया ना सभी ने? अच्छा, इसी के बाद में चलते हैं। देखो सेकंड वजह, प्यारे विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों ने दूसरी वजह यह बताई कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जेनेटिक्स विकार की वजह से भी हो सकती है। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी, ध्यान देना। हमारे शरीर के अंदर कई बीमारी ऐसी होती है जो आनुवांशिकी की वजह से भी हो सकती है। जेनेटिक्स, आनुवांशिकी क्या होती है? यदि ऐसी बीमारियां जो जन्म से पहले ही हो जाए, जन्म से पहले ही, जन्म के बाद नहीं, जन्म से पहले ही, वो कौन सी बीमारी होती है? जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक। और ये किस वजह से हो सकती है? प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे पास में आनुवंशिकी है, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है डीएनए, इसकी इकाई हमारे पास में जीन, इसकी इकाई हमारे पास में गुणसूत्र। गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। यानी कि डीएनए किसके अंदर है? जीन में। और जीन किसके अंदर है? गुणसूत्र में। और गुणसूत्र किसके अंदर होता है? केंद्रक में। और केंद्रक किसके अंदर होता है? कोशिका में। और कोशिका किसके अंदर होती है? उत्तक में। और उत्तक किसके अंदर होते हैं? अंग में। और अंग किस में होते हैं? तंत्र में। और तंत्र किस में होते हैं? शरीर में। उल्टे चलो चाहे, देखो शरीर, फिर क्या है? तंत्र, फिर है अंग, फिर है उत्तक, फिर है कोशिका। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक। ग्रुप सेल्स टिश्यू कहलाता है। और टिश्यू ग्रुप यानी कि उत्तक का ग्रुप ऑर्गन अंग कहलाता है। और अंगों का ग्रुप सिस्टम तंत्र। और पूरे के पूरे तंत्र से बनता है शरीर। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ये दुनिया भर के हमारे पास शरीर में तंत्र है। अब मैं कह रहा हूं कि हमारी जो कोशिका, इस कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक में क्या पड़े रहते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या रहते हैं? जीन। और जीन क्या है? डीएनए। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों जो कोशिका है, ये जेनेटिक्स है, आनुवांशिकी, ये जेनेटिक्स यहां तक है। डीएनए, जीन, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, ये। अब मैं ये कह रहा हूं कि जेनेटिक्स विकार की वजह से भी बीमारी होती है। जेनेटिक्स विकार। जेनेटिक्स विकार से क्या होते हैं? रोग। ये वैज्ञानिकों ने ढूंढा है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई जो आनुवांशिकी का जो कंपोनेंट्स है, घटक है, उसमें विकार का मतलब गड़बड़ हो जाए। कोई गुणसूत्र घट जाए, कोई गुणसूत्र बढ़ जाए, किसी गुणसूत्र की भुजा बढ़ जाए, छोटी हो जाए, भुजा विलुप्त हो जाए, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में बीमारियां हो सकती है। जैसे मैं यहां पर लिखूंगा हमारे गुणसूत्रों की विकृति या गड़बड़ से होने वाले रोग। जैसे देखो हमारे कई सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो जिस व्यक्ति के क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बीमारी हो जाती है, ये बीमारी, इसके अंदर गुणसूत्र उसमें कितने होते हैं? 47। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। जिसके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 47। यानी कि एक गुणसूत्र क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब गुणसूत्र का क्या हो गया? विकार। और इस विकार से क्या हो गया? रोग। उस रोग का नाम क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और इस रोग को कौन सा रोग कहते हैं? आनुवांशिक रोग। कौन सा रोग कहते हैं? आनुवांशिक।
जिसके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसके 47 गुणसूत्र होते हैं। किन्नर, हिंजड़ा, समझ रहे हो ना, राजस्थानी भाषा में हिंजड़े, वैसे किन्नर बोलते हैं। थर्ड जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग, ना तो पुरुष होते हैं ना महिला। जो ये हिंजड़े होते हैं, किन्नर जिसको हम बोल रहे हैं, इनका आधा शरीर तो लेडीज जैसा और आधा शरीर जेंट्स जैसा। ना इनके कोई जन्नांग, ना पुरुषों के जन्नांग होते हैं ना लेडीज के जन्नांग, केवल स्तन का विकास होता है। स्तन होते हैं इन किन्नर के, इनके शरीर में एक गुणसूत्र ज्यादा होता है। ये बीमारी हमारे जन्म लेने से पहले ही हो जाती है। इसका यदि आज भी वैज्ञानिकों को पता लग जाए कि यह गुणसूत्र कब बढ़ता है और कब घटता है, तो इस धरती पर किन्नर नाम की प्रजाति खत्म हो जाएगी साहब। लेकिन ऐसा आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं कर पाए, कोई भी वैज्ञानिक। और यदि कोई वैज्ञानिक इस प्रकार का कोई समाधान ढूंढ लेगा कि ये गुणसूत्र बढ़ता कब है, तो इस धरती पर किन्नर जन्म लेना बंद हो जाएंगे। लेकिन आज तक इसके बारे में पता नहीं चला कि जब वो भ्रूण का विकास होता है 9 माह तक मां के गर्भ में, तब पता नहीं कब गुणसूत्र में विकृति या विकार हो जाए। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है। अब इसको कई लोग ये मानते हैं कि यह भगवान की देन है, वैज्ञानिक बोलते हैं कि यह आनुवांशिक विकार है, धार्मिक लोग कहते हैं कि यह भगवान की देन है, और वैज्ञानिक इसको आनुवांशिक विकार बताते हैं और उसका रीजन बताते हैं कि साहब इनमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। जैसे दूसरा हमारे पास में होता है साहब टर्नर सिंड्रोम, इसमें एक गुणसूत्र घट जाता है, यानी कि इनमें गुणसूत्र होते हैं 45। ये जो लेडीज होती है, इनके ओवेरी अंडाशय का विकास अल्प होता है, स्तन का विकास अल्प, यानी कि नाम मात्र की महिलाएं होती है, इनके संतान नहीं होती है। इसके अलावा जैसे डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों जो हमारी 21वीं जोड़ी होती है, एक जोड़े के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 2। एक जोड़े में कितने होते हैं? 2। कोई ऐसे कहता है कि दुकान पे सेठ को जाकर के, सेठ जी 2 चप्पल दे दो, ऐसे बोलेगा सेठ जी एक जोड़ी चप्पल दे दो। एक जोड़े में कितना होता है? 2। कोई एक बार सोच के देखो, कोई जाके दुकानदार को ऐसे बोलेगा क्या, सेठ जी 2 चप्पल दे देना, फिर वो 2 चप्पल ले आ रही, 2 जोड़ी लेनी, मुझे कितने बोला? 2 जोड़ी चप्पल दे दो। 2 जोड़ी का मतलब 4 चप्पल हो गई, और थे जा रहे हैं सब 4 एक चप्पल दो ना, देगा लो 1 2 3 लो 4 चप्पल ले जाओ, नहीं, जोड़े का मतलब क्या होता है? 2। तो 21वीं जोड़ी के अंदर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी कि त्रिगुणी गुणसूत्र हो जाते हैं। ये आरएस में 5 अगस्त 2018 को सुबह 10 बजे आया था ये प्रश्न कि डाउन सिंड्रोम के अंदर, डाउन सिंड्रोम की बीमारी में कौन से गुणसूत्र की जोड़ी में विकार होता है? 21वीं जोड़ी में 2 गुणसूत्रों के स्थान पर कितने हो जाते हैं? 3। त्रिगुणी का मतलब 3 गुणा नहीं होता, त्रिगुणी का मतलब है त्रि यानी 3, गुणी का मतलब गुणसूत्र। यहां पर कई ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, कई बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। त्रिगुणी का मतलब 3 गुणा, ना जी ना, यहां पर हर जगह कोई वो दिमाग नहीं लगा सकते हम। त्रि यानी 3, गुणी यानी गुणसूत्र 21वीं जोड़ी में। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, इनके मुंह से लाल टपकती रहती है, मूर्ख होते हैं, उनके बुद्धि का विकास नहीं होता। मंगोलिज्म नाम की जो प्रजाति है, उनके अंदर ये इस प्रकार की बीमारी पाई गई, इसलिए डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म बीमारी भी कहते हैं। मुंह से लाल टपकती रहती है, रुकती नहीं है, मूर्ख होते हैं ऐसे व्यक्ति, जीत तो जाते हैं लेकिन मुंह से लाल टपकती है, मस्तिष्क का विकास नहीं होता। लाल टपकने का मतलब है टपकती रहती है। जैसे मान लो अभी आपको ऐसे कहें गरम गरम जलेबी, रसगुल्ले और ये आपको खिलाएंगे, तो तुरंत ही आपके लार ग्रंथि एक्टिव हो जाएंगे। गुरु जी का सेक दोगा भाई क्लास पूरी होने के बाद, फिर क्लास पूरी हो जाए और क्लास पूरी होने के बाद में फिर गुरु जी अब दे देना, नहीं ये क्लास और होगी उसके बाद में गुरु जी दे देना, फिर वो तुरंत लार ग्रंथि फिर एक्टिव हो जाएगी। तो ये लार तो हमारे उस भोजन को देख करके, उसके दृश्य देख करके चालू हुई है। ये डाउन सिंड्रोम में तो वैसे ही चालू रहती है, जैसे मान लो मैं पढ़ाऊं लगो ऐसे चालू ही रहती है। एक होता है हमारे पास में एडवर्ड सिंड्रोम, एंडवेंड नहीं, एडवर्ड सिंड्रोम। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिख रहा हूं, ये सारे के सारे कौन से रोगों में आते हैं? आनुवांशिक। आनुवांशिक के क्या है? विकार, जिसकी वजह से क्या होते हैं? रोग। ये जन्म के बाद नहीं, जन्म से पहले ही होते हैं। कैसे होते हैं, कौन से टाइम में होते हैं, पता लगता है क्या? नहीं लगता। यदि ऐसा पता लगना शुरू हो गया तो धरती पर आनुवांशिक रोग खत्म हो जाएंगे, पता नहीं लग पाता है। हालांकि रिसर्च इस पर जारी है।
एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर जो 18वीं जोड़ी होती है, इसमें 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति डायरेक्ट मर जाते हैं, मौत हो जाती है जन्म लेते ही, या गर्भ में भी मर सकते हैं। और एक होता है लाडले विद्यार्थियों, पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम। इसमें जो 13वीं जोड़ी होती है, उस 13वीं जोड़ी में 2 गुणसूत्रों के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3। ये भी एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है। और जो पटाऊ सिंड्रोम है, इस पटाऊ सिंड्रोम के व्यक्ति जी तो सकते हैं, लेकिन उसके हृदय, हार्ट और ब्रेन का विकास नहीं होता। यानी कि इसको मजाक में मैं याद करने का तरीका बच्चों को बताता हूं, जिसके हृदय, जिसके दिल और मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, वो क्या खाक पटाएगा? नहीं तो 13 पटा लेता। कितनी पटा लेता? 13। तो सारी बात याद हो जाती है। अब परीक्षा में कई बार आता भी है सब, तो आए तो फिर गलत कर ही नहीं सकते कि साहब पटाऊ सिंड्रोम में कौन सी जोड़ी के अंदर विकार होता है? 13वीं जोड़ी में, जिसके अंदर हृदय यानी कि दिल और मस्तिष्क का विकास होगा तो कितनी पटा लेगा? 13। और यदि हृदय और मस्तिष्क का विकास नहीं होगा तो क्या खाक पटाएगा? इसका मतलब हो गया कि 13वीं जोड़ी के अंदर विकार होता है तो उसके हार्ट और ब्रेन का विकास नहीं हो पाता। तो यह भी एक आनुवंशिक विकार है। सुनो जी, दूसरी बात क्या कि डिटेल्स पढ़ रहे हैं, ये जो मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूं, ये प्यारे विद्यार्थियों यूपीएससी स्टैंडर्ड है। लिखने को तो एक एक लाइनें हम लिख लिख करके चल सकते थे, लेकिन हमको डिटेल्स पढ़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बोला जेनेटिक्स, आनुवंशिक रोग, ये जन्म लेने के बाद होते हैं क्या? ना, जन्म से पहले ही होते हैं। इसमें विकृति या विकार किस में हो सकता है? डीएनए में, आरएनए में, या जीन में, या गुणसूत्र में। बस 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 बस, आगे तो फिर मसाला अलग हो जाएगा। और चलो वहां से आए तो हम डीएनए आरएनए किस में? जीन्स। ये किस में? गुणसूत्र। गुणसूत्र किस में पड़े रहते हैं? केंद्रक में। केंद्र किस में? कोशिका में। कोशिका उत्तक में। उत्तक अंग में। अंग तंत्र, और ये शरीर। शरीर में क्या होता है? तंत्र। उल्टे चलो, तंत्र में। अंग किस में? अंग का मतलब पार्ट है ये, हम छोटे रूप में चल रहे हैं हम, वो तो लार्ज था, और ये क्या है? लिटिल है, स्मॉल है। और उत्तक का पार्ट है अंग, कोशिका, कोशिका का पार्ट केंद्रक, और फिर गुणसूत्र, फिर जीन्स। हमारे आनुवंशिक विकार से क्या हो सकते हैं रोग? जैसे मैंने बताया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र? बोलो भाई, कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किन्नर होते हैं। किन्नर समझ गए ना? हिजड़े, ट्रांसजेंडर। टर्नर सिंड्रोम में कितने? 45। होने कितने चाहिए? 46, 46। डाउन सिंड्रोम में कौन सी जोड़ी में गड़बड़? ऐसे व्यक्ति के मुंह से लार टपकती है, मूर्ख रहता है। एडवर्ड सिंड्रोम में कौन सी जोड़ी में? 2 के स्थान पर कितने? 3। यानी कि जो 18वें नंबर की जोड़ी है उसमें 2 गुणसूत्रों के स्थान पर कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। पटाऊ सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी में 2 के स्थान पर 3। और एक होता है कैटक्राई सिंड्रोम, उसमें 5वीं जोड़ी में गड़बड़ होती है। CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली, क्राई यानी चिल्लाना, यानी कि जिसके रोने की आवाज बिल्ली जैसे आए। कई कई लड़के होते हैं, उनकी आवाज लड़कियों की तरह होती है, वो तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से होती है। तो कई लड़के उनके दोस्तों के पास ही आवाज निकाल करके रिचार्ज करवा लेते हैं कि मैं ममता बोल रही, रिचार्ज करे ना, तो फिर वो रिचार्ज कर दे। समझ रहे हो ना? बाद में वो अब बोला कि ममता मिले ना, तो अब मिला जाना, फिर वो ममतो मिले। प्यारे विद्यार्थियों, हम इस पॉइंट को लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये क्या था क्या नहीं था उसकी पूरी प्रोसेसिंग। उससे पहले एक बार आप यहाँ पर आ जाइए, पूरी की पूरी डिटेल्स में यहाँ पर जो बताया था उसको देख लो। सुनो, प्रजाति का नाम क्या है? होमोसेपियन। सभी बोलो, क्या नाम है? होमोसेपियन। हिंदी अर्थ क्या है? बुद्धिमान प्राणी। इसका उपनाम क्या है? व्याधि, डिजीज, शारीरिक विकार, बीमारी। रोग का अध्ययन किसमें? पैथोलॉजी। विशेषज्ञ को पैथोलॉजिस्ट। इसके बाद में बताया सूक्ष्म जीव कितने? 4। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। इसका क्या होता है? इन्फेक्शन। कितने तरीके से? 2, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अच्छा, इसके बाद में बताया मैंने, पहला तो क्या? वायरस।
इससे क्या हो सकता है? रेबीज, खसरा, एड्स, चेचक, डेंगू, मंकी पॉक्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू इत्यादि। फिर बैक्टीरिया से क्या? टीबी, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, डिप्थीरिया, कुकरकासी। ऐसे मत सोचना गुरुजी टीबी का पूरा नाम बताओ ना, ट्यूबरकुलोसिस, आगे पूरी डिटेल आएगी। इसके बाद में मैंने बताया प्रोटोजोआ, इसमें क्या हो गया? पायरिया, कालाजार, मलेरिया, ल्यूकोरिया, सोने की बीमारी। पेचिस को क्या बोलते हैं? दस्तों की बीमारी। शाबाश। फिर इसके बाद में फंगस, दाद, दा का मतलब दाद, द का मतलब दमा। इससे हम ये सीख रहे हैं कि कौन सी बीमारी किसके द्वारा होती है। खाज, खुजली, गंजापन, एथलीट फुट। फिर इसके बाद में क्या था? जेनेटिक्स विकार की वजह से डीएनए, जीन, गुणसूत्र में घटत बढ़त हो जाए तो ये बीमारी जो मैंने अभी आपको बताई थी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।